तो दोस्तों तारीख हो गई है 2 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि मैं कुछ दिन के लिए कहीं पर टूर पे जा रहा हूं, तो फिलहाल दोस्तों मैं जहां पे आया हुआ हूं वहां पे रिकॉर्डिंग का कोई सही इंतजाम नहीं है। इसी की वजह से आज का मुख्य समाचार हमारे दूसरे साथी की आवाज में आपको सुनने को मिलेगा। बाकी कोशिश करूंगा आगे से कि आने वाले मुख्य समाचार मेरी आवाज में हो, लेकिन इनकी आवाज भी काफी अच्छी है, आपने इनकी आवाज भी कई बार सुनी है। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। गुरुग्राम में मॉल बंद कराए, 9 जिलों में लगी धारा 144। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बीते सोमवार को हुई हिंसा और बवाल के बाद मंगलवार को भी तनाव जारी है। नूह में 2 अगस्त यानी आज भी कर्फ्यू जारी है। इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा नूह के बाद गुरुग्राम तक फैल गई, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के साथ ही रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ समेत 9 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई गाड़ियां सड़कों पर जलकर कबाड़ हुई तो कुछ के शीशे टूटे हुए हैं। उपद्रवियों ने साइबर थाने में भी आग लगा दी। इस हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं क्या है मामला। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हिंदू संगठन ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। ये नूह के नलहड़ स्थित नलहरेश्वर मंदिर में जल अभिषेक के बाद बड़कली चौक से होती हुई फिरोजपुर झिरका के पांडवकालीन शिव मंदिर और पुन्हाना के सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर तक जानी थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करते हुए पथराव कर दिया। इसके बाद हिंसा बढ़ती गई। वहीं बजरंग दल के सदस्य और गोरक्षक मोनू मानेसर ने यात्रा को लेकर एक दिन पहले ही वीडियो जारी किया था। इसमें मोनू ने कहा सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मैं खुद यात्रा में शामिल रहूंगा। मोनू के इस मैसेज के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया था। हालांकि वो यात्रा में नहीं पहुंचे। देखिए अगली खबर। OMG2 को मिला A सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड ने नहीं लगाया कट। अक्षय कुमार की फिल्म OMG2 को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी इसे 18 साल से कम आयु के लोग नहीं देख पाएंगे। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कोई कट नहीं लगाया है, पर इसमें कई सारे बदलाव करने का सुझाव जरूर दिया है। इनमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि फिल्म में अक्षय को शिव नहीं बल्कि शिव भक्त के किरदार में दिखाया जाए। स्क्रीन पर जो भी न्यूड सीन है उन्हें हटा दिया जाए। स्कूल का नाम बदलकर सर्वोदय किया जाए। शिव जी के लिंग, अश्लीलता, श्री भगवत गीता, अथर्ववेद, गोपियां और रासलीला समेत कई और शब्दों को डिलीट किया जाए। जो भी कलाकार भगवान या उनके भक्त का किरदार निभा रहा है उनको नहाते हुए दिखाने वाले सीन हटाए जाएं। कोर्ट में सेल्फी खींचते जज के सीन में बदलाव किया जाए। इसी तरह और भी बदलाव किए गए हैं। देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बची मणिपुर में कानून व्यवस्था। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के केस में मंगलवार यानी बीते रोज को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच को सुस्त बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लाइव लो के मुताबिक कोर्ट ने हैरानी जताई कि राज्य की जातीय हिंसा में लगभग 3 महीने तक FIR ही दर्ज नहीं की गई। बाद में जब 6000 से ज्यादा FIR हुई तो इनमें 7 गिरफ्तारियां की गयी। इस पर केंद्र ने बताया कि 7 तो केवल वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी तक कुल 250 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर DGP को कोर्ट में हाजिर होकर इन सभी सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। FIR में देरी पर केंद्र ने कोर्ट से कहा कि मणिपुर में हालात बेहद खराब हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। देखिए अगली खबर। केंद्र ने केजरीवाल के साथ फिर कर दिया खेल। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीते रोज लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी को पेश किया है। इससे ही जुड़ी अगली खबर देखें। संविधान का उल्लंघन। शाह ने कहा विरोध का कोई आधार नहीं। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। देखिए अगली खबर। ठाणे में गर्डर मशीन मजदूरों पर गिरी, 20 की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात हादसा हो गया। शाहपुर के पास सरलाम्बे में हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 20 मजदूरों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। जानकारी के मुताबिक करीब 1:30 बजे 700 टन वजन वाली गर्डर लॉन्चिंग मशीन और क्रेन करीब 35 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गई। इसके नीचे मजदूर दब गए। साइट पर 28 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 5 को कोई चोट नहीं आई। देखिए अगली खबर। चांद आकार में 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। दुनिया
दुनिया भर में बीते 1 अगस्त की रात को सुपरमून दिखाई दिया। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य से 14% बड़ा दिखाई दिया और चांद 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया। सुपरमून तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। देखे अगली खबर। वकील बोले, सीमा हैदर जासूस निकली तो फांसी दे देना। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जासूस है या नहीं, इसकी जांच IB और ATS कर रही हैं। सीमा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है, जिसमें सचिन के साथ रहने की इजाजत मांगी गई है। भारत की नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर दिया है। निर्भया केस में दोषियों का केस लड़ने वाले AP सिंह सीमा के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट AP सिंह हाल में ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा राम रहीम, संत रामपाल, स्वामी चिन्मयानंद और कंप्यूटर बाबा जैसी विवादित पर्सनैलिटी की कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक AP सिंह कहते हैं कि सीमा का प्यार हीर रांझा से भी ऊपर है। वो जासूस निकले तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, बेगुनाह हो तो उसे अपनाया जाना चाहिए। देखिए अगली खबर। ब्रजभूषण शरण को पॉक्सो केस में राहत। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग से यौन शोषण के केस में राहत मिली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें ऐतराज नहीं है। वो जांच से संतुष्ट हैं और इस रिपोर्ट का विरोध नहीं करते। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने 6 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें तय होगा कि मामले को रद्द करने की अपील वाली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जांच में यौन शोषण के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। देखिए अगली खबर। पुणे में एक मंच पर PM मोदी और शरद पवार। मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रोज पुणे के दौरे पर थे। वहां सबसे पहले PM मोदी ने दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो SP कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में NCP चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर PM मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजित पवार बैठे नजर आए। इस मौके पर PM ने कहा कि लोकमान्य तिलक भारत के स्वतंत्रता इतिहास के माथे की तिलक हैं। देश की आजादी में उनकी भूमिका, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं इस अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करता हूं। वहीं दूसरी ओर PM मोदी के पुणे दौरे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने विरोध जताया है। पार्टी ने शहर में कई जगहों पर PM गो बैक के पोस्टर लगाए हैं। देखिए अगली खबर। देश के 4001 विधायकों की संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के कुल बजट से ज्यादा। देश के 4001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपए है। ये नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के कुल सालाना बजट 49,103 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देखिए अगली खबर। भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रनों से हराया। ये टीम इंडिया की विंडीज में सबसे बड़ी जीत। भारत ने वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 200 रनों से हराया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने वनडे सीरीज भी जीत ली। टीम ने कैरेबियंस को 2-1 से हराया। भारत ने वेस्टइंडीज से लगातार 14वीं सीरीज जीती है। ये कैरेबियाई सरजमीन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2022 में वेस्टइंडीज को उसी के घर में 119 रन से हराया था। देखिए अगली खबर। चांद की तरफ निकला चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा है। इससे पहले चंद्रयान अंडाकार कक्षा में घूम रहा था। अब 5 अगस्त को ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। देखिए अगली खबर। नॉर्मल से 71% ज्यादा बरसे बादल, हर ओर तबाही के मंजर। 190 मौत, 706 मकान ध्वस्त। हिमाचल में जुलाई की बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, जो नॉर्मल से 71% ज्यादा है। साल 2010 के बाद प्रदेश में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। इस बारिश के कारण 190 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 54 लोगों की मौत लैंडस्लाइड और बाढ़ की चपेट में आने से हुई है, जबकि 219 लोग घायल और 34 लोग लापता हैं और 706 घर जमींदोज हो गए हैं। देखिए अगली खबर। आइए अगली खबर में जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल। जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों, दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तरी बिहार, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सौराष्ट्र और कच्छ, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।